उस्ताद ये रे उस्ताद लगेगी मैं चल रही चल रही आ जाओ भाई देखो गाने बजाने की चल रही है और कभी आप लोग दिन सुनो ना तो कभी जंगल में सुन के देखिए जब ऐसे नाग सांप से जिस समय हमारा मुकाबला हुआ एक दो चार चार पाँच पाँच घंटे लग के 3 बजे वहाँ देखो कमाल का बड़े फारूक चुप कर अमनाथ जी आए जी हरियाणा से सुन लो जी भाई अमनाथ जी आए हरियाणा से जिला फरीदाबाद और काम पड़ा जी हमारा मोयना बड़े देखो मैं हाथ जोड़ रहा हूँ पहले सभी भाई बहनों के आगे बुरा नहीं मानियो कोई भी भाई माता बहन हमें आता पैसा ला के मत देना जी बुरा नहीं मानना जी आप लोग कहोगे कि भाई नाजी जब आप लोग आटा पैसा नहीं लेते तो बहुत से भाई माता बहन ये सोच रहे हैं जब नाजी आटा पैसा नहीं लेता है तो यह दवा गोली देखते होंगे। देखो जी मैं नाजी दवा गोली देखने वाला नहीं हूँ मेरा तो प्रचार सुना और मेरे गुरु ने ये कहा है कि बेटा हर गांव में जाना है हर प्रांत में जाओ और सब जगह जाके और अपना एक प्रचार करके आओ। तो मैं नाजी आया हूँ आपके गांव के अंदर में भाई एक प्रचार के लिए और आप लोग प्रचार सुनो समझने वाले समझ जाएंगे और अनाड़ी बच्चे नहीं समझेंगे। आप लोग फिर बाद में नागिन देख लो भैया आप भी अपना काम करना हम भी आगे प्रचार करें। चिक्कू बैठ जा ये मारेगा सांप खींच के चिक्कू चिक्कू हो रही है ये तो गोला पर एक बात ध्यान करिए जी देखो मैंने हाथ जोड़े पहले कोई भी भाई बहन मुझे आटा पैसा ला के मत देना जी और ना मैं नाजी दवा गोली देखता हूँ मैं भी नाजी मेवात में रहता हूँ पर एक प्रचार ये है जी भाई हमारे जिला फरीदाबाद में 143 गाँव जी हमारे मेरी जाति दे और हमारी पंचायत हो ये बहन जी पंचायत ओ भाई हाथ जोड़े यार मैंने 2 मिनट के लिए इसे रख ले उसके बाद में चाहे कितनी वीडियो बनाता रहिए चली जाओ हमारे भाई देखो जी हमारी है ये पंचायत जिला फरीदाबाद में वो पंचायत किस लिए हुई है कि जो हमारे गुरु जी है ना गुरु भाई वो बंगाल के रहने वाले हैं और मेरे गुरु जी की उम्र 102 साल की है भाई बुरा मत मानिए सांप तो आप रोज भी देख लो जंगल में पड़े ये तंत्र नाजी में नागिन तो दिखाऊंगा ही खैर पड़े नाजी की 4 बात सुन ले और समझने वाले समझ जाएगा नाड़ी नहीं वो हमारे गुरु कहते बेटा रखी चीज और सुनी हुई बात कभी ना कभी समय पे काम आ जावे तो भाई हमारे पंचायत है ये वो पंचायत होने में हमारे सपेरा समाज ने गुरु से एक बात पूछी क्या गुरु जी एक बात बताओ जब किसी इंसान को सांप काट लेता ना सांप
सांप के काटने से नौजवान पहलवान के पहलवान मर जाते हैं। ये तो देखो आपने भी सुना होगा। फिर लोग बात क्या करते हैं जी, भाई मारा समझ के उसे गंगा में, जमुना में, नहर में, कब्र में उसे डाल के आ जाते हैं और जब छोड़ेगा और उसे जिंदा करके और सपेरा अपने साथ में रखते हैं, लेकिन उसको वापस नहीं देते। वो क्यों नहीं देते हैं जी? कि ये हमारे गुरु का नियम। हमारे गुरु जी ये कह देते हैं कि भाई लड़का दे देंगे, लेकिन हमारे गुरु जी ने अपने पूरे टांडे की रोटी, टांडा समझ रहे हो जी, पूरे सफेरों की रोटी, और सफेरों की रोटी ना तो किसी ने दी भाई और ना आज तक दे सके कोई। तो इस बात के ऊपर जी हमारी पंचायत हुई, घोषित करियाना कर दो घर समाज को। तो इसलिए जी हमारी पंचायत हुई। हमारे सफेरा समाज ने गुरु से ये कही कि गुरु जी एक बात बताओ, जब इंसान मर जाता है और लोग बाग मरा समझ के उनको डाल जाते हैं, तो गुरु जी एक बात बताओ कितने समय तक उसमें सांस रहता है? तो हमारे गुरु ने कहा कि बेटा सांप का काटा है आदमी 3 दिन तक नहीं मरता है, 3 दिन तक उसके अंदर सांस रहता है, उसमें जान रहती है, लेकिन लोग बाग उसकी जांच नहीं कर पाते। क्या जांच करेंगे? या तो देखेंगे उसकी नब्ज और या देखेंगे उसकी धड़कन, और मरा समझ के उसे कब्र में और गंगा जमुना में डाल के और अपने घर आ जाते हैं। तो इस बात के ऊपर भाई हमारी पंचायत हुई। हमारे सफेरा समाज ने गुरु से ये कहा कि गुरु जी जब सांप का काटा आदमी 3 दिन तक नहीं मरता है, तो फिर उसमें सांस कहाँ रहता है, कहाँ उसमें जान रह जाती है? तो हमारे गुरु ने कहा कि बेटा सांस भी और जान भी उसके रहते हैं यहाँ पे। अब समझने वाले भाई बहन मेरी बात को समझ गया, नाड़ी बच्चे नहीं समझेंगे। और 3 दिन तक सांप का काटा आदमी कभी नहीं मरता है। जब ये बात हमारे सफेरा समाज ने बूझी गुरु से, तो हमारे सफेरा समाज ने गुरु से ये कहा कि गुरु जी आपको तो जानकारी है, कोई ऐसा ठिया बनाओ जो आपका हर गांव में, हर प्रांत में हम एड्रेस पता दिया हमें। तो भाई हमने जिला फरीदाबाद में, हरियाणा में गांव मोइना पड़ता है, एक सफेरा समाज एक हॉस्पिटल बनाया है। हमने नाजी उस हॉस्पिटल का पता देने के लिए भाई आपके मोहल्ले में आया हूँ। बुरा नहीं मानना जी, देखो जी भाई मैंने हाथ जोड़ लिए। पहले कोई भी भाई बहन मुझे आटा पैसा ला के मत देना, मैं आपके मोहल्ले के अंदर भाई बुरा मत मानियो, मैं भीख मांगने के लिए नहीं आया हूँ। भीख मांगूंगा, मेरे गुरु कहते हैं कि बेटा इंसान के देने से कभी पूरा नहीं पड़ेगा, पूरा पड़ेगा उस मालिक के देने से। मेरा तो ये पता है जी, और ये पता हर गांव में, हर प्रांत में देता कर रहा हूँ। और ये पता इसलिए दे रहा हूँ जी, ऐसा मालिक ना करे किसी दुश्मन के भी साथ। अगर सांप काट ले और सांप के काटने से इंसान गया है मर, और मरे को चाहे 3 दिन हो गए, भाई हाथ जोड़ रहा हूँ, उसे कब्र में मत डालना, नहीं उसे गंगा में, जमुना में, नहर में फेंकना। मेरे इस पते पे ले आना जी, देखो इस पते पे जिला फरीदाबाद हरियाणा, सफेरा समाज हॉस्पिटल, गांव मोइना। और मेरे गुरुजी उसे 3 घंटे रखेंगे। 3 घंटे में 3 दिन के मरे हुए इंसान को और जिंदा करके और उसे वापस दे देंगे जी। लेकिन भाई उससे पैसा लेंगे, फ्री में ठीक नहीं करेंगे। पैसा कितना लेंगे? 11,000 रुपए गुरुजी को दिया और अपना बंदा ठीक करा के हाथ दिया। ये भी मेरा पता है। देखो मैं तो ना जी आपके मोहल्ले में, भाई आपके मोहल्ले में ये एड्रेस पता दे के चला जाऊंगा, और आप लोग हमारा एड्रेस पता देना जी अपनी यारी में, रिश्तेदारी में। आपके बताने से और हमारे करने से किसी का जीवन बचे, इतनी दुआ हमें नहीं लगेगी जितनी बताने वाले को भाई लगेगी। देखो ये तो सवाब का काम है। ये तो ये ना जी बड़े बड़ों को, भाइयों को एक एड्रेस पता दिया ये तो शर्मा जी है। पर एक बात बताइए भाई, सब भाई बोल गए, समझने वाले समझ गए, अनाड़ी नहीं समझेंगे। एक ध्यान करना जी,
देखो मैं तो एड्रेस पता दे के चला जाऊंगा भाई, पर अपनी यारी रिश्तेदारी में जरूर बताना जी। देखो पर एक बात पूछूंगा जी भाई, हमारी बात आपने अच्छी लगी या बुरी लगी है जी? भाई कोई भी भाई मुझे आता पैसा ला के मत देना, और नहीं मैं दवा गोली देता हूँ, एक तो समझिए। पर एक बात पूछूंगा जी सबसे, एक बात पूछूंगा सबसे, और सभी भाई माता बहन मुझे बोल के बताइए। एक बात ये पूछूंगा जी भाई, अगर आपकी इतनी बड़ी महफिल के अंदर में अगर मैं 5 आदमी को फ्री में ठीक कर जाऊं, 5 आदमी का इलाज फ्री कर दूं, तो सच बताइए फिर हमारा सपेरा समाज हॉस्पिटल का नाम बढ़ेगा या घटेगा? पैसा नहीं लूं, अगर पैसा मांगू सपेरा नहीं गिरी के बाद तक काफिर बता देना, और पैसा लेना हराम है। पर मैं भाई 5 आदमी से 6 आदमी का इलाज नहीं करता हूँ, समझने वाले समझ गए, नाड़ी नहीं समझेंगे। मैं 5 आदमी का इलाज किस लिए फ्री में करता हूँ? मेरे गुरु ने ये कहा कि बेटा एक बस्ती में अगर 5 आदमी का इलाज फ्री कर दोगे तो तुम्हारे एड्रेस पते पे 50 मरीज आ जाएंगे, कम बैठे बैठे हो जाओगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं। मैंने कसम खाई है 5 आदमी का इलाज फ्री करा लिया भाई। 5 आदमी से 6 आदमी को मैं दवा नहीं देता हूँ, और वो दवा सुना दे, पहले नंबर की दवाई उस भाई माता बहन को दूंगा ना जी। अगर इतनी बड़ी महफिल जो भाई माता बहन नो कराना के ना जी 50 साल पुराना दौरा पड़ता है, दौरे वाले के लिए मैं 10 दिन की दवा दूंगा जी फ्री, और 10 दिन मेरी दवा खुला दो। अगर 10 दिन में दौरे की जड़ खत्म कर दो तो उसके बाद में सुनना जी, अगर 10 दिन में दौरे की जड़ खत्म कर दो तो उसके बाद में भाई अपनी यारी रिश्तेदारी में मेरा प्रचार कर दिए बस, अभी तो प्रचार मत करिए। देखो एक दवाई। दूसरी दवाई ये सुनो जी, अगर कोई भी भाई नो कह रहा ना कि ना जी मैंने बहुत दवा खाई है और बहुत इलाज करवा दिया लेकिन बीमारी नहीं गई, अगर किसी भी भाई के इतनी बड़ी महफिल में शुगर बना हुआ है ना, शुगर चाहे 500 400 600 शुगर बढ़ रहा है, चाहे सूखने वाला है, चाहे फूलना शुगर है, मीठा शुगर, पेशाब शुगर है, ब्लड शुगर, 16 दिन की दवा दूंगा। 16 दिन में दवा खुला दो और 17 दिन बाद में टेस्ट करा के देख लो। चलो ये 17 दिन के बाद में टेस्ट करा के देख लो, अगर दोबारा शुगर ना बढ़े तो उसके बाद में मेरा प्रचार कर दिया। देखो 2 दवाई। तीसरी दवाई ये सुनो जी, अगर किसी भी भाई ने माता बहन ने अल्ट्रासाउंड करा रखा है और नो करा कि ना जी डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया, जिनके 1 mm से लेकर 18 mm तक की पथरी गुर्दे में या पित्ते की थैली में या रसोली है, सुनना जी उस भाई को माता बहन को दवा दूंगा 11 दिन की, और 11 दिन मेरी दवा खुला दो, और 12 दिन के बाद में जहां भी तुम्हारा दिल करे अपना अल्ट्रासाउंड करा के देख लो। अगर अल्ट्रासाउंड में टेस्ट में पथरी दोबारा ना आवे तो मेरा प्रचार कर दियो, अन्यथा प्रचार मत करिए। ये 3 दवाई। चौथी दवाई ये सुना जी, अगर आपके मोहल्ले में कोई ऐसा मरीज है जो 10 साल से खाट में पड़ा है, 2 आदमी उठावे और 2 आदमी बैठा हुए, जिन भाइयों की नस ब्लॉक है, नसों में खिंचा दे या नसों में झटका लग गया या फालिस मार गई, उसे दवा दे कर दूंगा ना जी 20 दिन की, और 20 दिन मेरी दवा खुला दो। अगर 20 दिन में 10 साल का मरीज खाट छोड़कर खेत में काम करके आवे तो मेरा प्रचार करिए अपनी यारी रिश्तेदारी में, अन्य तो प्रचार मत करिए। 4 दवाई। 5वें नंबर की दवा सुनना जी भाई, 5वें नंबर की दवाई उस भाई माता बहन को दूंगा ना जी, बुरा नहीं मानना जी। अगर मोहल्ले में कोई माता बहन बेटी ऐसी दुखिया है और कोई भाई परेशान है, नो कहा है ना कि ना जी मैं कितनी तो दरगाह पे घूम आया और मैंने बहुत तीर्थ यात्रा भी करी है, सुना जी। जैसे माता बहन को 20 साल हो गई और वो माता बहन 20 साल से बांझ है, समझने वाले समझ जाएंगे, ना दीदी समझ गए। अगर मोहल्ले में कोई माता बहन बेटी ऐसी दुखिया है जो 20 साल से बांझ है, उसे दवा दूंगा ना जी 15 दिन की, और 15 दिन मेरी दवा खुला दो। 2 महीने के बाद में जहां भी दिल करे अपना टेस्ट करा लो,
भाई लड़की लड़का तो देना है कुदरत के हाथ में, बाकी मेरी गारंटी है। मैं कह रहा कि स्टाम्प पे लिख के दे दे, करा दूंगा 15 दिन की। 15 दिन दवा खुला दो, 2 महीने बाद में टेस्ट करा के देख लो। लड़की लड़का तो देना कुदरत के हाथ में, बाकी मेरी गारंटी है उसकी पोक चलाने तक की। पहले मैं पैसा नहीं लूंगा जी, पैसे मैंने क्या कहिए, पैसा मांगू सफेरा नहीं, फ्री के वास्ते काफिर बता देना। पैसा लेना हराम है। पैसा कब लूंगा जी? भाई जब लड़के बच्चे से उसकी गोद भर जाए, उसके बाद में मेरे एड्रेस पते पे भाई 500 ईट डाल जाइयो, पहले पैसा ये 5 दवाई 6 दवाई। ये समझे, अगर कोई भी भाई माता बहन नो कह रहा ना कि ना जी मैंने 1000-2000 रुपए के इंजेक्शन लगवाए लिए, मैंने डोज भी लगाई लेकिन बीमारी नहीं गई। अगर किसी भी भाई के एलर्जी या सॉराइस बनी हुई है, उसे दवा दूंगा 8 दिन की। 8 दिन मेरी दवा खुला दो, एलर्जी की जड़ खत्म। या किसी भी भाई के नजला बिगड़ा हुआ है, उसे दवा फ्री बता दूंगा। मैं भाई दवा दूंगा मैं 5 आदमी का, 5 आदमी से मैं 6 आदमी को दवा नहीं दूंगा। समझने वाले समझ गए और अनाड़ी बच्चे नहीं समझेंगे। पर एक बात पूछूंगा जी मैं सबसे, सभी भाई माता बहन बोल के बताइयो भाई, अगर इतने बड़ी महफिल में कोई दुखिया आदमी दवा लेने लग जाए बहन जी किसी रोग परज की, तो परज दुखिया करेगा या मैं करूं? भाई दुखिया करे, मालिक आपको राजी रखे। एक बात और बताऊंगा जी, देखो सब रोग में तो नहीं, अगर किसी रोग में या किसी मर्ज में अगर कोई दवा स्टोर पंसारी जाने लग जाए तो उसे दुखिया लाएगा या मैं लाऊं? दुखिया लावे। मैंने कसम खाई है 5 आदमी का इलाज फ्री कराए लियो भाई, 5 आदमी से 6 आदमी को मैं दवा नहीं दूंगा। ये क्या सुनने दीजिए, पहले एक बात में नाम है मेरी, सुन लो जी, एक बात में मेरी नाम है और कसम खा रहा हूँ यहाँ की यहीं अभी तुरंत की तुरंत 1100 रुपए का इनाम। अगर इतनी बड़ी महफिल में जो भी भाई अगर साबित कर दे रहा जिस बात को, तो मैं 1100 रुपये अभी दे दूंगा यहाँ की। सुन जी भाई, ऐसा बीन के बजाने वाला सफेरा आपने पुराने से पुराने देखे होंगे जी, देखे नहीं देखे? पहले एक बात बताना जी, किसी सफेरे की नजर पे आपने चश्मा देखी या सफेरा भाई किसी ने अंडा देखा हुआ जी? अंडा देखा जी, किसी ने चश्मा नहीं देखी है। तो सफेरा कारण क्या है? सफेरा बीन बजाते बजाते 100 साल की उम्र पार कर जाएगा, लेकिन कभी सफेरे की नजर पे चश्मा नहीं मिलेगी भाई। आप लोगों के बच्चों के चश्मा लग जाएगी, आपके चश्मा लग जाएगी, लेकिन सफेरा को खुदा नहीं है। देखो जी, अगर इतने बड़े महफिल में जो भी भाई माता बहन जिसके नंबर पे 8 के नंबर का चश्मा लग रहा ना, 1 नंबर 2 नंबर 3 या 4 का, या नजर कमजोर, 2 बंदे आ जाओ मेरे पास में, 2 बूंद दवा डालूंगा जी, चश्मा उतार के अपने जेब में रख लो। अगर बगैर चश्मा के अखबार पेपर पढ़ के जा रहे तो दवाई की तारीफ करियो, अभी तो तारीफ मत करियो। सुनो जी, और दवाई का कोर्स कितने दिन का है? 11 दिन का। ये ममीरा मेरे पास में, इसकी अगर पहले दवा लगवा के देखो, अगर फायदा लगे तुरंत तो दवा लियो। दवा की कीमत भाई, इसकी कीमत लेता हूँ अपने हॉस्पिटल पे, लेकिन प्रचार के तौर पे 100 रुपए की देता हूँ भाई। 11 दिन का कोर्स है, 2 बंदा आके लगवा सकता है भाई, और 2 बंदों के लगाने का कोई पैसा भाई नहीं। हमारा भाई छोटे छोटे बच्चे अपने घर जा सकते हैं ना कि कार्ड बाद क्या कार्ड दे दो, साढ़े सरकार बता दे 100 रुपए से भाई। देखो हमें तो अपना कार्ड देने थे और प्रचार करना था, और हमने प्रचार कर दिया है। जिस भाई को जिस बहन को दवा भेजनी है किसी रोग मर्ज की, वो आके दवा पूछ सकता है। हाँ
सगले ले एक आदमी ले बस स्कैनर भी पीछे नजले फोन पे का स्कैनर काम भी कहीं ना कहीं भाई फिर मौत की आंखों में करवा दिया गाँव में किसी को हो जाए इंजन का मिला रहेगा इंजन